बैरियर्स टू डिस्पर्सल। जंतुओं के प्रकीर्णन में बाधाएं, यानी कि जंतुओं का जो माइग्रेशन होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स ही जो है बैरियर्स कहलाते हैं। यानी कि जो फैक्टर्स बाधाएं उत्पन्न करेंगे वो ही जो है बैरियर्स टू डिस्पर्सल कहलाएंगे। क्योंकि जीव जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन या माइग्रेशन पूरी अर्थ पर है और अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो कुछ बैरियर्स होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में रोक लगाते हैं। तो प्रकीर्णन में बाधाएं वह कारक जो जंतुओं के प्रवास तथा वितरण को नियंत्रित करते हैं बैरियर्स कहलाते हैं। बैरियर्स में बी डिफाइंड एज द फैक्टर विच हिंडर इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो माइग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने वाले, नियंत्रित करने वाले कारक ही बैरियर्स कहलाते हैं। जंतुओं के प्रवास में यानी कि माइग्रेशन में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। किस किस तरह के जो है बैरियर्स हो सकते। तो इसमें जो है 7 तरह के बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर, दूसरा क्लाइमेटिक बैरियर, तीसरा बायोलॉजिकल बैरियर, तीसरा इकोलॉजिकल बैरियर, चौथा लिविंग एनवायरनमेंट एज बैरियर, छठा डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर और 7वां ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैरियर। तो 7 तरह के जो है बैरियर्स को 7 तरह के बैरियर्स में डिवाइड किया गया कि किस किस तरह से जीव जंतुओं के माइग्रेशन में जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें अगर हम जो है पहला लें फिज़िकल बैरियर, तो फिज़िकल यानी कि फिज़िकल बैरियर्स क्या होंगे, फिजियोग्राफी से रिलेटेड हो गया कि जो हमारी फिजियोग्राफी है यानी कि ऊंचे पर्वत होना, जल का होना, घाटियों का होना, ये सब जीव जंतुओं के आने जाने में रोक लगाते हैं। तो ये जो है बाधाएं हो गई। तो किस फिजिकल बैरियर्स में भी जो है किस किस तरह की जो होते हैं बैरियर्स हो सकते हैं। तो इसमें इसको 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। टोपोग्राफिकल बैरियर, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड मासेस, इम्प्योरिटी एंड लैक ऑफ सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, वेजिटेटिव बैरियर और शीर डिस्टेंस। ये 5 भागों में फिजिकल बैरियर को जो है डिवाइड किया गया। अब इसमें हम सबसे पहला बैरियर लेते हैं टोपोग्राफिकल बैरियर। जैसा कि नाम है कि हमारी टोपोग्राफी किस तरह की है और वो जंतुओं के लिए किस तरह से बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो पर्वतों की जैसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं, खड़े ढाल वाले भृगु, गहरी घाटियाँ आदि जो है जंतुओं के लिए बाधाएं हैं जो स्थलीय जंतुओं के प्रवास को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि चलने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, ऊपर चढ़ने वाले स्थलीय जंतुओं के लिए धरातलीय बाधाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिनको कि जीव जंतु पार करके एक देश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा पाते। इसलिए विशेष प्रकार के जीव जो है एक प्रदेश विशेष में ही सीमित रहते हैं। इसके अलावा हम देखें अस्थिर बालू का स्तूप, ज्वालामुखी शंकु, लावा, ये भी जो है जंतुओं के स्वतंत्र प्रवास में यानी कि माइग्रेशन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो धरातलीय बाधाओं में की प्रभावशीलता में वृद्धि उन पर्वत श्रेणियों में अधिक होती है जो भूमध्य रेखा के समांतर फैली होती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर फैली होती है उसकी बजाय कि जो उत्तर से दक्षिण फैली हो। क्यों, इसका देखिए उदाहरण ये हो सकता है। अगर हम हिमालय और आल्प्स पर्वत श्रेणियों को लें तो ये जंतु प्रदेशों को अलग अलग करती है। जैसे हिमालय के उत्तर में जो है पर्वत श्रेणियाँ पूरी बर्फ से ढकी रहती है और दक्षिण में जबकि यहाँ गर्म और ये आर्द्र भाग हैं। तो दोनों के जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग तरह के होंगे।
अलग अलग तरह के जो है वेजिटेशंस होंगी, ऊंचाइयों पे इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हुई होगी, मिट्टी भी जो है अलग तरह की होगी। तो ये सब जो है पारिस्थितिकी बाधाएं होंगी जो कि जो दो जंतु प्रदेशों को अलग करती है। हिमालय के उत्तर में यूरोप के समान जो है जंतु पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण में देखें तो अफ्रीका के समानांतर जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे हिमालय के उत्तरी भागों में ऑक्सेनी, गिब्सन आदि जीव जंतु पाए जाते हैं, और दक्षिण में देखें तो हाथी, चीता, इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर पर्वतश्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई होती है, उनमें जंतुओं के वितरण में बाधाएं कम उत्पन्न होती है। पर्वत अन्य रूप में निम्न भूमि के जंतुओं के लिए भी बाधाएं होते हैं। तो जो नीचे के निचले भाग से ऊपर के भाग में जाना, वो भी एक बैरियर है। तो इस तरह से ये जो है बैरियर्स, हमारी जो टोपोग्राफी है वो बैरियर्स उत्पन्न करती है। नीदमैन ने 1953 में बोलिविया के बर्ड फौना के वितरण को बताते हुए बताया कि कॉर्डिलेरा श्रेणी पक्षियों के वितरण में जो है प्रमुख बाधाएं हैं। कॉर्डिलेरा श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी, वो पक्षियों को, वहाँ के बोलिविया के पक्षियों को विभाजित करती है। और इसको, क्योंकि इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ वर्षा वाले वनों का क्षेत्र है, और जबकि अन्य पर्वतीय भागों के पश्चिम भाग शुष्क घास के मैदान हैं, छोटी झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे पक्षियों की जो है करीबन जो है 37 फैमिली अलग अलग हैं। और यहाँ पे ये जो है एक तरफ शुष्क घास के मैदान होना, एक तरफ भारी वन क्षेत्र होना, तो ये जो है इकोलॉजिकल, एक तरह का इकोलॉजिकल बैरियर है। इस तरह से स्कैंडिनेविया पर्वत जो है नॉर्वे व स्वीडन के जंतुओं के मध्य बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप प्लास्टोसिन से 8 या 9 हज़ार वर्ष पहले ही मुक्त हुआ था। इसलिए यहाँ के जंतुओं के प्रवास का इतिहास बहुत संक्षिप्त है तथा वितरणात्मक सीमाएं अभी भी गतिशील है। कई क्षेत्र इस पर्वत के दोनों ओर पारिस्थितिक रूप से समान हैं। तो ये तो था कि टोपोग्राफिकल बैरियर्स, यानी कि पर्वतों का होना, आपके जो है और भी जो है कई जो है टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो वितरण को, जीव जंतुओं के वितरण को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड वाटर बैरियर्स एंड लैंड मासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।